हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में कि असल में रेडिएशन शब्द होता क्या है। हमें जो न्यूज़ में दिखाई जाती है उससे हमारा व्यू जो है, एक्चुअल व्यू, वो अलग है कि उसी से मिलता है। तो चलिए There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet Is radiation from cell phone towers a clear health hazard to citizens? Which have been installed just a few feet away from their house. Then I filed an application under RTI to find out if these towers were authorized. They have very categorically written in that reply to my RTI letter that these are unauthorized. And then I met. So nothing that we've seen from a credible, scientifically based study or analysis. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था इंट्रो पार्ट में कि हमने बात की थी कि रेडिएशन किस तरह हमें दिखाया जाता है कि रेडिएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए। लेकिन हम आगे बात करेंगे कि असल में रेडिएशन शब्द होता क्या है। हम पूरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, ना कि सिर्फ उसके एक पार्ट। जैसा कि आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हैं और ये सीधी डायरेक्शन में हमेशा प्रोपोगेट करती है। अब ये आता है हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें की सारी रेज हैं, और ये आता है हमारा सारी की सारी रेज को हमने उनकी वेवलेंथ के हिसाब से अरेंज किया हुआ है इस डायग्राम में। अब ये गामा रे बस्ट है। सबसे पहली रे हमारी जो आती है वो एक गामा रे है और ये कन्वेंशनली गामा रे बस्ट है। अब दूसरी रे जो हमारी आती है वो एक्सरे है। एक्सरे को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा होगा, हॉस्पिटल्स में देखा होगा, जहाँ पर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए एक्सरे इमेज ली जाती है। तो इससे क्या होता है, ये एक शैडो बनाती है जिसको हम रीड करते हैं। तो एक्सरे फिल्म्स का भी आपने कभी ना कभी तो आप सभी का एक्सरे हुआ ही होगा। तो एक्सरे, उसके बाद आता है हमारा अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट बेसिकली हमारा मेन सोर्स अल्ट्रावायलेट का है सन का एक पार्ट होता है जो कि हमें आमतौर पर यूवी रेडिएशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा स्किन कैंसर्स भी हो सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा विजिबल रीजन। विजिबल रीजन वो रीजन है जो असल में हम देख सकते हैं, हमारी आइज़ जिसके लिए सेंसिटिव हैं, वो रीजन होता है विजिबल रीजन। अब विजिबल रीजन 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। अब इसके बाद आता है इंफ्रारेड। अगर आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल देखा होगा तो उसमें जो नाइट विजन कैमरास होते हैं उसमें हम इंफ्रारेड सेंसर्स का या कैमरास का यूज़ करते हैं, जो कि हमें थर्मल्स दिखाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के। तो वहाँ पर ही इसका यूज़ है। अब अगला है, ये देख सकते हैं आप लोग एक इंफ्रारेड जोन कैसा होता है। अब आखिरी हमारी वेव है वो है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव आप सभी ने यूज़ किया होगा माइक्रोवेव ओवन में। तो मेन चीज़ हमारी अब आती है वो है हमारी रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स का जो कि हम यूज़ करते हैं टावर्स में कम्युनिकेशन पर्पस के लिए। तो हमारी जो रेडिएशन है, रेडिएशन असल में जो टावर के थ्रू निकल रही है वो अभी तक प्रूवन नहीं है कि वो किसी तरह हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है। अभी तक कोई भी साइंटिफिक डेटा ऐसा नहीं है कि टावर से जो रेडिएशन निकल रही है, चाहे वो 3G टावर हो, 4G टावर हो, क्या 5G तो अभी इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है हमारे देश में, तो हम उसकी बात थोड़ा सा अभी नहीं करेंगे क्योंकि उसकी जो नेटवर्क कैरिंग कैपेसिटी होगी वो बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू 4G के। जो आप 4G नेटवर्क में काम कर पा रहे थे उसमें थोड़ी सी ज़्यादा फैसिलिटीज़ ऐड हो जाएंगी। जैसे कि आप लोगों ने जियो के नेटवर्क में ज़्यादातर देखा होगा कि जियो 4G LTE लिख के आता है। तो वो LTE का मतलब है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के तहत वो जो जो कैर जो नेटवर्क की कैरिंग कैपेसिटी थी वो बढ़ा दी गई थी। तो 5G नेटवर्क में भी ऐसा ही कुछ होगा। 5G नेटवर्क में भी एनर्जी लेवल्स को थोड़ा सा, मतलब नेटवर्क की कैरिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। और रेडियो वेव से जैसे कि हमने देखा है कि कोई भी लॉन्ग टर्म में ऐसा हमें पता नहीं लगा है कि कोई भी नुकसान हमें हो सकता है।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने सुझाव ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए, वो हम ज़रूर उस पर काम करेंगे और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइस, कीप वॉचिंग दिस चैनल।